500 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद जब राम मंदिर में भगवान राम विराजमान हुए तो उसके बाद पड़ने वाले पर्व की भी खूब धूम देखने को मिली। भव्य दीपोत्सव के बाद दीपावली के तीसरे दिन अन्नकूट महोत्सव भी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर मंदिर में विराजमान राघवेंद्र सरकार को 56 प्रकार से अधिक व्यंजनों का भोग लगाकर विशेष पूजा अर्चना की गई। अयोध्या के प्रमुख मंदिरों में सुबह से लेकर शाम तक भक्तों का हुजूम 56 प्रकार से अधिक व्यंजनों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के लिए होड़ मची रही। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के महल में भी भव्य आयोजन यहाँ के वर्तमान महंत बिंदु गाध्याचार्य स्वामी देवेंद्र प्रसादाचार्य की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, तो वही रंगमहल के महंत स्वामी रामशरण दास, वेद मंदिर के महंत स्वामी राम नरेश शरण जी महाराज, दर्शन भवन की वर्तमान महंत डॉक्टर ममता शास्त्री सहित सैकड़ों मठ मंदिरों के वर्तमान महंत की अगुवानी में भगवान को 56 भोग का प्रसाद लगाया गया। तो आइए जानते हैं अयोध्या के संतों की जुबानी की आखिर क्या महत्व है 56 भोग व्यंजनों का एनबी भारत के इस खास पेशकश में। जैसे अब 500 वर्ष की कोई चीज होती है तो एक ये लगता है कि इसमें क्या क्या और बदलाव ले आया जाए, तो उस बदलाव में जितनी हम पे सजावटें, जितने और व्यंजनों को बढ़ाया जाए और जितनी उसकी और सुंदरता को आगे बढ़ाया जाए, उसमें कहीं कोई कोर कसर नहीं रखी। क्योंकि 500 वर्ष की बात भगवान श्री रामलला भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान है और रंगमहल जो है एक पड़ोसी की उसमें है, पड़ोस का भाई भाई होता है, तो हम उनके रामलला की गोदी में हैं और रामलला का खेलने का स्थान यहाँ से वहाँ तक रहता। तो जो भी हम पर रंगमहल संस्था से बन रहा है भव्यता दिव्यता में कोई कोर कसर नहीं रखी जा रही है। करीब लगभग हमारे व्यंजन में जैसे 56 भोग 36 व्यंजन ये तो उल्लेख है, लेकिन इस साल हो सकता है कि व्यंजन और भोग मिलाकर के 100 से ऊपर पहुंच जाएंगे। ये हमारा प्रयास है, क्योंकि भगवान जैसे 14 वर्ष के बाद आए थे, अब तो 500 वर्ष के बाद ये हमारी भारतीय संस्कृति की एक सुंदर और दिव्य दर्शन है अन्नकूट का। इसलिए इसमें कोई कोर कसर नहीं रखने, सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी पहचान है। और राघवेंद्र सरकार के साथ यहाँ के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के भी हम लोग बड़े वो हैं कि जिन्हें जिसको हम लोग निराशा में देख रहे थे उसको साकार करके दिखा दिया। चैनल से सभी सनातनी को अन्नकूट महापर्व की बहुत बहुत बधाई। और ये जो आज कार्यक्रम है ना, ये दीपावली से ही संबंधित कार्यक्रम है, जो 5 दिवसीय कार्यक्रम चलता है सभी मंदिरों में। तो जो दीपोत्सव का कार्यक्रम है वो ठाकुर जी हमारे जो प्रभु राम वनवास गए थे और 14 वर्ष के बाद जब अयोध्या लौटे, तो उसी की खुशी में अयोध्या वासियों ने ये त्यौहार रखा कि दीपोत्सव का कार्यक्रम, और हर वर्ष ये कार्यक्रम उसी उसमें मनाया जाती है। और आज का जो अन्नकूट का कार्यक्रम है, जिसको गोवर्धन पूजा भी कहा जाता है, बहुत सारी जगहों पे गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है, अन्नकूट मंदिरों में अन्नकूट के रूप में मनाया जाता है 56 भोग। तो उसमें ये जो है कि हमारे प्रभु जब 14 वर्ष वनवास के बाद लौटे, तो माताओं के मन में एक वात्सल्य जगा और मन में आया कि हमारा जो राम है वो 14 वर्ष वनवास के बाद अवध आया है, तो 14 वर्ष तक वन में इसने कंद मूल फल खाकर 14 वर्ष बिताया है। तो पता नहीं इसको अपने अयोध्या की जो राजमहल की जो भोजन है वो उसको याद भी है उसका स्वाद की नहीं है, पता नहीं क्या खाता है क्या नहीं खाता, क्या इसको पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो इस पर माताओं के मन में ये भाव आई कि राम के लिए चलो अच्छा सुरुचि भोजन बनाते हैं। और माताओं ने जितने भी उनके पास भोजन बनाने के सामान उपलब्ध थे वो उन्होंने सुंदर सुंदर अच्छे पकवान बनाया भगवान के लिए। और अयोध्या वासियों ने भी अपने अपने घरों में सुंदर सुंदर पकवान बनाया और ठाकुर जी को ला के समर्पित किया कि कोई तो इसमें ऐसा पकवान होगा जो हमारे भगवान को भाएगा, पसंद आएगा, भगवान इसको सुरुचि से खाएंगे। तो इस तरह से ठाकुर जी के आने के उपलक्ष्य में यह अन्नकूट का महापर्व प्रत्येक वर्ष सभी मंदिरों में उल्लास के साथ मनाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 56 भोग है कहने के लिए, लेकिन अयोध्या में भी और सभी मंदिरों में, इस मंदिर में भी आप देख रहे होंगे कि 56 भोग ने 128 तरीके के व्यंजन बनाए, जो मन में भक्तों के मन में भाव होता कि जो भी भोग लगने अगर देखा जाए राम मंदिर बन गया इसलिए ज्यादा ही उत्साह है।
हाँ, ये बात आपका बिल्कुल सही है कि इस बार हमारे जो बालक राम भगवान हैं, वो पहली बार अपने भवन में पधारे और ये पहला दीपोत्सव का पर्व जो था, उनके प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये हुआ, भव्य मंदिर में उनके पधारने के बाद हुआ। तो उसी तरह से ये पहला अन्नकूट भी था, तो मन में ये स्वाभाविक है कि मन में एक अलग से उल्लास था लोगों के मन में, तो इसलिए बढ़ चढ़कर अच्छे तरीके से जितना हो सकता है आगे से होना। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन की पूजा के लिए इंद्र जब कुपित हो गए तो भगवान कृष्ण ने कहेंगे नंद बाबा से, चलिए गोवर्धन पूजा आपकी हमारे करिए। इसलिए तब से गोवर्धन पूजा हो रहा है। इंद्र भगवान नाराज होकर अनावृष्टि करने लगे, वर्षा करने लगे। गोवर्धन भगवान कृष्ण भगवान पूरे ग्वाल बाल के लेके गोवर्धन पहाड़ को लेके इनके खड़ा रहे, 56 प्रकार के भोग लगा। उसी दिन से आज ये गोवर्धन पूजा की महोत्सव चल रहा है और हमारे संत समाज, पूरे भारत समाज, सनातन समाज सभी परंपरा के मनाए जा रहे हैं और दीपावली के परिवार को ये उत्सव मनाया जाता है और उल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान 56 प्रकार के प्रसाद भोग लगते हैं, सभी संतन के सभी विचरण होते हैं, भक्तों के विचरण होते हैं, यही कामना करते हैं। ये सनातन धर्म का परंपरा है ना। ये अन्नकूट का जो महाराज जी बोले हैं, ये हमारी परंपरा है, साधुओं से पुराना भगवान कृष्ण के बारे में बताए। तो जो चला आ रहा है वही हमारे साधु समाज या संत गृहस्थ सब लोग मनाते हैं अन्नकूट। तो आज का दिन है, दीपावली के बाद जो भी परिवा पड़ता है अन्नकूट, उसी में मनाया कि आज अयोध्या की पावन धरा पर त्रेता अवतार भगवान श्री राम की जिस तरह से दिव्य और भव्य स्वागत हुआ था अयोध्या आगमन पर, और आगमन होते ही दीपोत्सव लोगों ने, पूरे अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर राम जी का स्वागत किया था। तब से दीपावली उत्सव प्रारंभ हुआ। उसी के साथ साथ आज प्रतिपदा को अन्नकूट महोत्सव मनाया जा रहा है। अयोध्या में कोई ऐसा आश्रम मठ मंदिर नहीं बचा जहां आज अन्नकूट नहीं मनाया जा रहा है। और विशेष रूप से बिंदु गाद्याचार्य पीठ, माता जानकी जी का सिद्ध स्थल दशरथ महल बड़ी जगह के नाम से प्रसिद्ध है। जैसा नाम है बड़ी जगह, वैसे ही विश्व प्रसिद्ध बड़ी जगह है। और यहाँ आज देखिए संत महंतों और आम जनमानसों, श्रद्धालु भक्तों के साथ भगवान यहाँ विशेष रूप से 56 भोग, 700 व्यंजन का भोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं।